बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अली रफ़ीज़ादा है और मैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट र्यूमेटोलॉजिस्ट के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द को कहते हैं और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें क्रिस्टल आर्थ्रोपैथीज़ हैं, जिसमें गाउटी अटैक्स हैं, जिस यानी यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द होती है। और एक और क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम में डिस्टर्बेंस की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये भी एक वजह है आर्थराइटिस की, यानी जोड़ों में दर्द की। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ये आज मैंने आपको इससे मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम करनी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम से रिलेटेड एक डिज़ीज़ है, जिसके अंदर जो ऑटोइम्यून प्रोसेस है, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम है जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने के लिए अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर रखा है, वो जोड़ों के अंदर मौजूद टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाता है और उस एक्टिव होने की वजह से वो उन टिश्यूज़ को ना नुकसान पहुंचाकर उसमें दर्द का बाइस बनता है या सोजिश का भी बाइस बनता है। और फिर अल्टीमेटली होता यह है कि वो जोड़ जो कि एक नॉर्मल अपनी शेप में होता है, वो शेप को भी खो बैठता है, यानी जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये बहुत आम है और तकरीबन 1% पॉपुलेशन के अंदर, यानी हर 100 में से एक को अगर जोड़ों में दर्द है तो उसकी वजह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसको हम आम लफ्ज़ों में गंठिया भी कहते हैं, गंठिया। तो इसकी अलामात क्या होती हैं? इसकी बहुत सारी अलामत हैं। जो कि आम तौर पे अलामत मिलती है वो जो छोटे जोड़ जो ख़ास तौर पे हाथों के और पाँव के, यहाँ से बीमारी स्टार्ट होती है। और होता ये कि इसमें दर्द होता है और पेशेंट जब वो सुबह सो के उठता है तो उसके हाथों के जोड़ों के अंदर अकड़ाव बहुत ज़्यादा फील करता है मरीज़, और वो कहता है कि मैं जब सुबह सो के उठता हूँ ख़ास तौर पे तो मुट्ठियाँ बंद नहीं कर पाता दर्द की वजह से। ये शुरू की अलामत है। और ये जो इसको हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। तो ये अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, यूजुअली इन पेशेंट्स के अंदर 1-1 घंटे तक रहती है। फिर आहिस्ता कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों के अंदर जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं और फिर जब कुछ साल गुजरते हैं तो ये जोड़ जो हैं नॉर्मल शेप में नहीं रहते, जब बल्कि टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं और उनको हम कहते हैं कि इनके हाथों के अंदर या पाँव के अंदर, जोड़ों के अंदर डिफ़ॉर्मिटी स्टार्ट हो गई। जो हाथों में कॉमनली हमें डिफ़ॉर्मिटीज़ मिलती हैं वो बटन ईयर डिफ़ॉर्मिटी है, स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी है। बटन ईयर डिफ़ॉर्मिटी इस टाइप से बनती है, स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी इस टाइप से बनती है और ये जो हाथ हैं ये टेढ़े होकर इस तरफ मुड़ जाते हैं और ये जो जोड़ हमारी नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट है ये भी ख़त्म हो जाती है। तो ये यानी यूजुअली 2 सालों के बाद जब आर्थराइटिस शुरू हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस शुरू हुआ, उसके 2 सालों के बाद ये टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। ये इसकी आम अलामात हैं इस बीमारी की। लेकिन शुरू में छोटे जोड़ हाथों के, पाँव के, लेकिन बाद में बड़े जोड़ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें टखने हैं, घुटने हैं, ये जो हिप जॉइंट्स हैं और इवन ये जो गर्दन का जॉइंट्स होते हैं, सर्वाइकल स्पाइन, ये भी इन्वॉल्व हो जाता है। फिर होता ये पेशेंट अपनी गर्दन को जब मोड़ता है तो उसे दर्द होता है और ये जब भी पेशेंट थोड़ी देर बैठता है, काम करता है, यानी बैठ के काम करता है और जब वो चलना शुरू करता है तो उसमें स्टिफनेस होती है दर्द की वजह से। तो ये इसकी बहुत सारी कॉमन अलामात हैं। इसकी जो अनकॉमन यानी जो अलामात हैं वो उसमें खांसी भी हो सकती है, जिसमें जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं। इसको हम ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं। आँखों का सुर्खपन आ जाता है, आँखें सुर्ख हो जाती हैं तो उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये जो सफ़ेद पोर्शन है ये रेड हो जाता है, यानी सुर्ख हो जाता है, तो कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है। और स्क्लेराइटिस, यही वाइट जो सफ़ेद रंग की हमारी आँखों के अंदर ये बल्ब नज़र आ रहा है, ये भी इसकी ये ब्लू भी हो सकता है और इसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा खुदा ना खास्ता बीमारी बढ़ जाए तो इसके अंदर सुराख भी हो सकता है, यानी बिनाई भी जा सकती है। आँखों के अंदर खुश्कपन, जिसको हम सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम कहते हैं, वो भी हो सकती है। मुंह की खुश्की भी हो सकती है।
अच्छा, इसमें फिर और जो अनकॉमन अलामात है उसमें ये होता है न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी में होता है कि जैसे ये हाथ है ये बिल्कुल काम नहीं करता, ऐसे हो जाता है। एक और अलामत हो सकती है, इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है ख़ास तौर पे रात के अंदर। रात में पेशेंट जाग जाता है और इसका वो कहता है कि मेरी ये ख़ास तौर पे 3 उँगलियाँ जो हैं ये और अंगूठा ये सुन्न हुआ हुआ है, या इसमें कीड़ियाँ सी चल रही हैं, इसमें दर्द हो रहा है, शूटिंग टाइप दर्द, तेज़ वाला दर्द, वो भी हो सकता है। इसी तरह से फुट ड्रॉप भी हो सकता है, यानी पाँव के अंदर ताकत नहीं रहती, तो ये न्यूरोपैथी की वजह से होता है। तो ये इसकी अलामत हैं। तो इसके अंदर बाज़ औक़ात उंगलियां काली भी होना शुरू हो सकती हैं, इसको हम वास्कुलाइटिस कहते हैं। तो मुख्तसरन अब मैं इसको अगर सम अप करूँ, जोड़ों की दर्द, फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट, आँखों की इन्वॉल्वमेंट, न्यूरोपैथी का हो जाना और कंपार्टमेंट सिंड्रोम्स हो जाना, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम है, इसी तरह टार्सल टनल सिंड्रोम है, ये अलामत हो सकती हैं। इसकी तशख़ीस कैसे की जाए? तशख़ीस के लिए एक तो हमें डेफ़िनेटली मरीज़ हिस्ट्री आके देता है, फिर हम उसका मुआयना करते हैं, उन जोड़ों को उनकी स्वेलिंग को देखते हैं, उसमें रेडनेस देखते हैं, उसमें वार्मथ यानी गर्म हो जाना जोड़ों का चेक करते हैं, और उसकी जो एक नॉर्मल एंगल्स के अंदर जो हरकतें होती हैं जोड़ की, उन हरकतों को भी देखते हैं, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द पेन। ठीक है, अब एग्जामिनेशन भी हो गया, हिस्ट्री भी हो गई, अब हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिसमें कॉमन टेस्ट है CBC विद ESR, जो कि ESR बढ़ जाता है, और CRP यानी CRP क्वांटिटेटिव, उसका भी हम लेवल चेक करते हैं, वो भी बढ़ जाता है। और ख़ास किस्म के 2 टेस्ट होते हैं, जिसमें रूमेटाइड फैक्टर है, जो कि यूजुअली इन पेशेंट्स के अंदर मिलता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट के अंदर रूमेटाइड फैक्टर मिले। तकरीबन 70% यानी 100 में से 70 लोगों के रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव मिलता है। एक ख़ास किस्म का टेस्ट है जिसको एंटी-CCP टेस्ट कहते हैं, वो हम अगर करवाते हैं तो उसका लेवल भी इंक्रीज मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं सारे पेशेंट्स में मिले, ये भी 70% लोगों में मिलता है। तो यानी 30% लोगों के अंदर रूमेटाइड फैक्टर और एंटी-CCP टेस्ट नेगेटिव मिलता है, लेकिन फिर भी उसको गंठिया होता है, क्योंकि इसकी अलामात और साथ के साथ जो हमने एग्जामिनेशन किया होता है उसके ऊपर फाइंडिंग सजेस्ट कर रही होती हैं कि ये इसको रूमेटाइड आर्थराइटिस है, यानी गंठिया है। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट में पहले तो हमें मरीज़ को समझाना पड़ता है कि ये बीमारी लंबे अरसे के लिए है और इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, और इसमें जो दवाइयों के ग्रुप्स हैं जो वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, और जब मरीज़ हमें फॉलोअप देता चला जाता है तो उसके बाद हम उसमें से ड्रग्स को यानी दवाइयों को चूज़ करते हैं, और जो उसको फिट बैठती है वो दवाई देते हैं। तो इसमें एक तो पेशेंट का माइंडसेट होना चाहिए कि ये लंबी बीमारी है और इसमें हमें मल्टीपल विजिट्स डॉक्टर को देने पड़ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मरीज़ को एक तो ट्रीटमेंट का हिस्सा है कि उसको काउंसल किया जाए इस बीमारी से मुतालिक। दूसरा ये है कि अब दवाइयाँ देने की बारी आती है। तो इसमें एक बात आप गौर से अपने दिमाग में बिठा लें, अपने ज़हन में ज़हन नशीन कर लें कि जितना जल्दी इसकी तशख़ीस हो सके मुमकिन करवानी चाहिए, नंबर 1, और जितना जल्दी हो सके इसमें दवाई को देना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो स्टडीज़ कहती हैं, रिसर्च कहती है, अगर 2 साल से ज़्यादा इस बीमारी में दवाई ना दी जाए तो जो टेढ़ेपन का शिकार हो जाते हैं, यानी परमानेंट डैमेज हो जाता है जोड़ों के अंदर, मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर उसमें टेढ़ापन आ जाता है और उसको फिर रिवर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, सर्जरीज़ वगैरह करवा के, लेकिन वो बहुत उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो और वो हर पेशेंट अफोर्ड भी नहीं करता और ना ही उसके रिजल्ट्स उस तरह से मिलते हैं। तो मुख्तसरन ये कि इसकी जल्द अज जल्द दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। अब ये कौन सी दवाइयाँ? इनको हम DMARDs कहते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये डिजीज़ मॉडिफायर्स जो हैं कन्वेंशनल हैं, यानी बहुत पुराने 85 सालों से यूज़ हो रही हैं, ये भी इफ़ेक्टिव हैं। अगर इनसे हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता तो ख़ास किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें बायोलॉजिक्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बायोलॉजिक्स हैं। पेशेंट से हम डिस्कस करते हैं और पेशेंट उसमें से चूज़ करता है अपनी अफोर्डेबिलिटी को देख के और अपनी उसकी सेहत से जो मुतालिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को वास्कुलाइटिस है तो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस डिफरेंट हो जाएगी, और अगर फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट तो ड्रग ऑफ चॉइस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी।
तो इसमें हमें मल्टीपल विजिट्स के साथ पेशेंट के साथ बातचीत करके उसकी दवाई को चूज़ करना पड़ता है उसमें से मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, और फिर हम उसको फॉलो करते हैं, फॉलोअप लेते हैं और हम देखते हैं उस दवाई का रिज़ल्ट क्या रहा है। तो मेरा आप सब लोगों को पैगाम ये है कि जैसे ही आपके जोड़ों में दर्द हो तो अपने ज़हन में रखें, सिर्फ यूरिक एसिड वो बीमारी नहीं है जिससे जोड़ों में दर्द होता है, तो एक कॉमन बीमारी है जो कि हर 100 में से एक होती है, जिसको रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो हो सकता है। इसके लिए जल्द अज जल्द आपको डॉक्टर के पास जाना है ताकि जोड़ टेढ़ेपन का शिकार ना हो और ये बीमारी जोड़ों से निकलकर आंखों, फेफड़ों या किसी नर्व्स के अंदर यानी न्यूरोपैथी ना डेवलप कर ले, वास्कुलाइटिस डेवलप ना कर ले, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी पेचीदगियाँ हैं इस बीमारी के। अब इसमें एक अक्सर मरीज़ पूछते हैं हमें खुराक कौन सी लेनी है। खुराक के लिए आपने इसमें हेल्दी डाइट रखनी है, ख़ास तौर पे वो डाइट्स जिसमें ओमेगा 3 होता है उसको यूज़ करें, ओमेगा 6 वाली डाइट्स ना लें। बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए बहुत ज़्यादा, अगर आप उसको पसंद करते हैं तो उसे कम खाएँ। तली हुई चीज़ें, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे आप जो है अवॉइड करें। तो आखिर में मैं आपको विश करता हूँ कि अल्लाह करे आप बिल्कुल सही रहें और आपके जो जोड़ों से मुतालिक प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाएँ